अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ट्रैवल्स के तमाम हुज्जाज का इंतजामात मक्के के, मदीने के वीज़ाओं का, एयरलाइंस का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंफर्म हो चुका है। गोल्डन ट्रैवल्स की जानिब से हैदराबाद से 4 ग्रुप जा रहे हैं। 14 तारीख को एक ग्रुप जा रहा है सऊदी एयरलाइंस का, और दूसरा ग्रुप 16 तारीख को जा रहा है सऊदी एयरलाइंस से, और तीसरा ग्रुप 20 तारीख को जा रहा है सऊदी एयरलाइंस से। चौथा और आखिरी ग्रुप है सऊदी एयरलाइंस का 23 तारीख को, 22 तारीख की रात, 23 तारीख की मॉर्निंग का। ये 4 ग्रुप हैदराबाद से गोल्डन ट्रैवल से निकल रहे हैं, और एक हमारा बेंगलुरु से भी ग्रुप निकल रहा है, मद्रास के तमिलनाडु हाजीज है, और एक जो है ना बॉम्बे से ग्रुप निकल रहा है जो 15 तारीख को। ये जुमला हमारे 6 ग्रुप निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तमाम वीज़ों का इमिग्रेशन, तमाम वीज़ों का और मक्के की रिहाइश, मदीने की रिहाइश पूरा इंतजाम हो चुका है। वीज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हाजियों के लग चुके हैं, और जो है किसी किस्म का भी कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पूरे हाजियों का टिकट से, वीज़े से, और जो है अकोमोडेशन से, हर वो चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हो चुका है। और वहाँ पर हम लोग जो लीड एनजीओ है, गोल्डन ट्रैवल्स की जो लीड एनजीओ है, वहाँ पर जो हाजीज हमारे क्लस्टर के हैं, तकरीबन जो है ना 13 बसेस के हाजी मक्का पहुंच चुके हैं, और थोड़े से हाजी बचे हुए हैं। इंशाल्लाह वो लोग ये आखिरी अशरे में निकलेंगे 12 से लेके 16 के बीच में, और जो है ना 22 के बीच में इंशाल्लाह मक्के में पहुंचने वाले क्लस्टर्स के भी इंशाल्लाह ताला। 92 गोल्डन ट्रैवल्स की जानिब से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 तारीख के दिन हमारा गोल्डन दी बैंक्वेट का इफ्तिताह हुआ है सादिक मोहिउद्दीन साहब के साथ। इसके साथ साथ हमारा गोल्डन ट्रैवल्स का सेमिनार भी आज ही दिन है, और जो लोग भी फंक्शंस के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए देख रहे हैं हमारा बैंक्वेट हॉल क्या इफ्तिताह हुआ है, वो लोग हमसे रब्ता पैदा कर सकते हैं। और ये एसी कन्वेंशन है, ये कम्प्लीटली एसी बैंक्वेट हॉल है, 400 मेंबर्स की कैपेसिटी है इसकी। जो लोग भी फंक्शंस के लिए देख रहे हैं वो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 9246535197। यहाँ पे आपको 400 आदमी का फंक्शन आराम से होता है, और फुल्ली एयर कंडीशन है, और इसमें कुकिंग करने के लिए ऊपर किचन का इंतजाम भी करे हुआ है। आप यहाँ पे खाना भी बना सकते हैं, या बाहर केटरिंग भी दे सकते हैं। हम केटरिंग का भी स्टार्ट करे हैं, जो लोग केटरिंग की सर्विसेज भी अवेल करना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद वसीम शरीफ ट्रैवल्स के जरिए बात कर रहा हूँ, और हमारे ये साल अल्हम्दुलिल्लाह 40 हाजी जा रहे हैं हज को शरीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए। जो हमारी फ्लाइट 14th ऑफ दिस मंथ को है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब से गोल्डन ट्रैवल्स की सर्विस स्टार्ट हुई 92 से, मैं जब से क्या है कंटिन्यू खमर भाई के साथ में, गोल्डन ट्रैवल्स के साथ में जाता हूँ, और इनकी सर्विस तो इतनी बढ़िया बेहतरीन सर्विस है इनकी। और मैं दूसरे भी ट्रैवल्स से जा चुका हूँ, लेकिन इनके मुकाबले में कोई ट्रैवल्स, और कई ट्रैवल्स के पास में भी गया हूँ मैं, लेकिन इनकी जैसी सर्विस कहीं भी नहीं मिली मेरे को गोल्डन ट्रैवल्स की। मैं समझता हूँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब उसमें नंबर 1 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजलो करम से हम लोग हज की जाने की तैयारी में हैं। हम लोग मालूम करें कि हैदराबाद में हज की सर्विस के लिए बेहतरीन गोल्डन ट्रैवल्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अल्लाह का फजलो करम है, अभी हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ पे अभी तक। तो अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह हमारे हज को कबूल फरमाए। और खमर भाई से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि वहाँ पे भी, यहाँ पे जैसी सर्विस दिए हज में भी हमें वैसी सर्विस दे। और हम पहले यहाँ पे हमारे भाई लोग, ये लोग गए हुए हैं, इन लोगों से सर्विस भी गए थे, तो वो लोग बोले सर्विस अच्छी है, हमारे वो लोग तो सर्विस की तारीफ करें। हम लोग सब लोग फिर से हम लोग वापस यहाँ पे आए कि सर्विस के लिए हम लोग 7 जने हैं, भाई लोग 12 जने। हाँ, हमारा 7 का बैच है, इनका 12 का बैच है। हम लोग मौलाली से, हमारा प्रॉपर मौलाली है, भाई बारकस के हैं, और भाई हैदराबाद मलकपेट से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़िए आप लोगों को यही पढ़ना है पूरे हज में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक,
इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हज़रात, ये जो तस्बीह है इसको आप याद करें और यही बहुत ज़रूरी है आपको पूरे सफ़र में। जिसको याद नहीं है वो याद करे। मैं खमर भाई को ये बोलना चाह रहा था कि ये लोगों की आवाज़ इतनी कम है, कम से कम खाने से पहले अपेटाइजर का इंतज़ाम करना था। आवाज़ ही नहीं निकल रही लोगों की, जबकि वहाँ आपको बावाज़ बुलंद पढ़ना है। फिर एक बार पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हज़रात, कुछ मुख्तसर सा बयान मेरा है, उसके बाद हज के 5 दिन मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब बयान करेंगे। उसके बाद मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब क़िबला आराम फरमा रहे हैं, वो ज़ियारत मदीना, आदाब मदीना और आपके सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। अब थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज ज़ियारत बैतुल्लाह व ज़ियारत हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला आपको हज की सआदत से मुशर्रफ कर रहा है। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा, इन मुबारक शहरों की ज़ियारत की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला ने आपको अपने घर की मेहमानी के लिए बुलाया है। आपका रूहानी दीनी मुबारक सफ़र उम्रा हो, हज ज़ियारत मुक़द्दसा आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस मुबारक सफ़र को आसान करे और कबूल फरमाए और यादगार बनाए, आमीन। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, जो शख्स हज के दौरान अपने आप को लड़ाई झगड़े, फिस्क फुजूर, बदकलामी, बदमिजाजी से दूर रखा हो तो हज करके गुनाहों से ऐसा पाक व साफ होकर लौटेगा जैसे नवमौलूद बच्चा माँ के पेट से पैदाइश के वक्त हर गुनाह से पाक होता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस बयान किया। अक्सर वहाँ ये होता है, यहाँ से जितने हुज्जाज इकराम जो प्राइवेट टूर से जाते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ, हज का नाम तकलीफ है, ये जहन में रख लीजिए आप। वहाँ जाने के बाद ये होता है, शैतान अपना काम करता है, क्या भाई इतने लाख रुपए दे के आए, यही खाने को मिल रहा, यही सहूलत है, ये बोले तो पूरी फजीलत आप करने से खत्म। जिस तरह 1 लाख नमाज का सवाब, एक नमाज का सवाब 1 लाख है, वैसी एक गुनाह का अजाब भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। ये बात का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ताला 2 रखे हैं, वाइस वर्सा है। 1 लाख का नमाज के लिए सवाब है और 1 गुनाह है तो आपके 1 लाख गुनाह लिखे जाएंगे। तो इसका बात खास तौर पे ख्याल रखिए। अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं वहाँ पे, अक्सर नाराजगी पैदा होती है वहाँ पे। उस वक्त लाहौल पढ़ना और ये जो मैं तस्बीह पढ़ा आपको, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका जो है विर्द करते रहना। हज ना करने वालों के लिए वईद है, हज जब फर्ज हो जाए तो जल्दी से अदा करने की फिक्र करे, ताखीर न करे। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स बगैर किसी सख्त मजबूरी के हज ना करे तो चाहे वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। तो आप लोग तो मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की मेहमानी के लिए बुलाया है। जब बुलाया है तो वहाँ तमाम सहूलतें भी वो मुहैया फरमाएगा। सिर्फ ये है कि हमारा मुकाबला वहाँ पे शैतान से होता है। शैतान ये चाहता है कि आपको किसी भी तरीके से भटकाया जाए, आपको उलझाया जाए। अब रहा हज व उम्रे से मुताल्लिक़ चंद अहम ज़रूरी मालूमात ये है, आप अपने अज़्म को बुलंद रखें।
इस सफर में बिलखुसूस सब्र का दामन न छोड़े। अपना मकसद हमेशा सफर पर निगाह रहे और अपने आप को इबादत में मशगूल रखे। बेकारी के वहां जाने के बाद खाना खा के आराम से टेबल पे 4 जने बैठते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 हज करा हुआ हूँ और अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन में भी गया, आंध्र प्रदेश का पूरा अमीरुल हुज्जाज बन के गया। तो पूरे हुज्जाज इकराम से पूरी वक्फियत है। खाना खा के, अरे भाई वो प्राइवेट टूर से आए तो उन्हें अचार नहीं रखा भाई, अरे चाय भी यदि बस सही नहीं बनी, ये सब बातें नहीं करना है वहां पे। अब वहां 4 बैठ के हैदराबाद की सियासत, हिंदुस्तान की सियासत, अब तो क्या है नया टॉपिक ईरान अमेरिका की बात, आपको क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है। और वहां पर इतनी एक आदमी के साथ 4 आदमी पुलिस रहती, याद रखिए आप क्या बोल रहे, क्या कर रहे, कैमरों से भी नजर रहती, आप क्या गुफ्तगू कर रहे वो भी रहती। तो बेहतर है जितना ही खामोशी करेंगे आपके लिए उतना फायदा है। आप हज के लिए गए हुए हैं, ये सब यहाँ की सियासत उसके बारे में नहीं करते। मैं देखा हुआ हूँ, अब बोले तो लोगों को गुस्सा भी आता वहां पे, अजी हजरत हाँ क्या करेंगे जरा वो भी बात नहीं करना, ऐसा बोलते। तो बेहतर है एहतियात करें। दूसरा, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, बारी ताला आपका सफर आसान करे। सऊदी अरब का कानून और वहां के रहन सहन से वाकिफ होना जरूरी है। किसी का सामान अपने साथ न ले जाएं, चाहे वो आपके बेटी दामाद हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे सास ससुरे हो। आप हज को जा रहे, किसी का सामान ले जाने को नहीं जा रहे। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, लेके आए मियाँ बीवी को, दोनों को रोक लिए। सुने आप, अब हुआ क्या, शौहर हमेशा नर्म कौन है, बीवी। पुलिस वाले पूछे ये कौन रखे, तो शौहर फौरी बोल दिए मेरे को नहीं मालूम, हमारी बीवी को मालूम। बीवी को वहां से सीधा जेल को भेज दिए, शौहर को हज को भेज दिए। जब उन्होंने शौहर हज से वापिस आए तो जेल से उनको एयरपोर्ट को लेके आए, इन्हों इधर से एयरपोर्ट पे शामिल हुए। तो आप बेहतर है खुदा के वास्ते कितने अजीज क्यों ना हो, आप किसी का सामान मत लो। अगर आपको उतनी मजबूरी है तो आप खोल के देखो, इवन लिफाफा भी अगर है तो फाड़ के देखो। आप खुला बोल दो भाई, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। उम्र में एक बार हज को जाते हैं आप, ये सामान लेके जाने, लेटरा लेके जाने को नहीं जा रहे आप किसी का, भाई मैं माफी चाहता हूँ, कोई ख्याल मत करो आप, बल्कि आप उसको जो है अवॉइड करो आप। और दूसरा, आप अपना सामान जो लेके जा रहे हैं उस पर आपका फोन नंबर और मौलिम का तो आपका पता वगैरह सब लगा रहता है, स्टिकर रहता है, गुम जाने की सूरत में आपका सामान आपको मिल जाता है। दूसरे, अपना पासपोर्ट जो साथ जा रहे हैं उसके 2 कॉपी निकाल के रख लीजिए, एक अपने हैंड कैरी में रखिए कि आपने खानदान वालों को नहीं रखे जाइए। वैसे तो खमर साहब के पास रिकॉर्ड रहता ही है, और हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने पासपोर्ट की हिफाजत करें और दस्तावेजात। दूसरा अहम जरूरी बात यह है कि आप मरीज हैं, आप दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, तो आजकल दवाइयों के लिए सख्त कानून है, सख्त कानून है। आप दवाइयाँ जो लेके जा रहे हैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, और एक वेबसाइट आई हुई है, वो वेबसाइट पे वो दवाओं को, दवाइयों का इतना खतरनाक मसला है। मैं आपको 7 महीने पुराना किस्सा बोलता हूँ। जिद्दा एयरपोर्ट पे 72 साल की बड़ी भी कस्टम से निकल गए, उन्होंने जिद्दा से दमाम को खबर को जा रहे थे। खबर का जो चेक पोस्ट है वहां पर चेकिंग हुई तो सामान निकाले उनका, उसमें उनके गोलियां वगैरह थे। वो गोलियों में कुछ % नींद की गोलियों का भी उसमें मिलावट थी। आप यकीन मानिए, सीधा बड़ी बी को लिए जेल को भेज दिए। 2 दिन जेल में रहे उन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद इंडियन एम्बेसी और लोकल जो लोग थे वहां पे, वो लोग जाके उनको छोड़ाए। जिद्दा से तो निकल गए, लेकिन दमाम के खबर के चेक पोस्ट पे उनको पकड़ लिए। तो नींद के गोलियां हैं तो खतन, वहां पूरे दवाइयां मिलते। आपको सऊदी अरब में हर दवा मिलती, नहीं भी मिली तो इंडियन मिशन का हॉस्पिटल रहता, आप वहां भी जा सकते। खास तौर पे दवाइयों की हद तक बहुत एहतियात करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक वेबसाइट भी है, खबर साहब बताएंगे। आप वेबसाइट पे आप जो दवाइयाँ जा रहे हैं उस पर आप
अपलोड करिए, वहां से कंफर्मेशन आ गया तो आप लेके जाइए। ये नई सहूलत करे हैं सऊदी गवर्नमेंट जो है हेल्थ की डिपार्टमेंट से, तो दवाओं का खास तौर पे ख्याल रखिए। और सऊदी अरब में ट्रैफिक का बहुत तेज बहाव होता है, यहाँ के वैसे गाड़ियां नहीं रहती, तो बेहतर ये है कि सड़क अबूर करते वक्त एहतियात से काम लीजिए। हज से पहले वहां बैठते हैं, हज को जाने से पहले अरे भाई जाके मीना, अरफा, मुजदलिफा जरा शैतानों को देख के आएंगे। भाई साहब हज के बाद जा सकते हैं, हज से पहले जाके देखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सामान अपने पास रखिए, यहाँ चोरी नहीं होती बल्कि नहीं उससे ज्यादा चोरी वहां पे होती है। एक खास तौर पे ख्याल रखिए, अपने पैसे है तो खमर साफ करने रखाइए या अपने एहतियात रखिए, चाहे वो कमरे में हो या चाहे कहीं भी हो, बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी चीज का खुद आपको हिफाजत करना है। तो गुम गया तो खमर साफ है, आपका सामान फैली भी होती है, किसी भी गैर मामूली हरकत को नोट किया जाता है। और खास तौर पे आप नहीं उठाना, आप ये नियत से उठा रहे, उठा के मैं पुलिस वाले को दे दूंगा या उठा के मैं हिफाजत से, आपका अमल वो चोरी का अमल होगा। आप सोने की ईंट भी पड़ी भी है, लात मारो निकल जाओ, आप खत्म। किसी की भी चीज मत उठाओ, नीचे गिरी हुई चीज को उठाने में आपको बहुत बड़ा जोखिम है। सुने आप है कि आप जो फ्लाइट से गए वही फ्लाइट से आना है, कानून निकल गया है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हुआ, किसी बेटा बेटी का इंतकाल हुआ, ऐसी सूरत में आपको वो भी इंडियन मिशन जो है आपको इजाजत देगा पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। टिकट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और आपको हैदराबाद नहीं उतारेंगे, जहां पे वो फ्लाइट में जगह मिली वहां उतार देंगे। अक्सर लोग एयरपोर्ट पे रहना जरूरी है। आजकल यहाँ पे सब देख रहे हैं, तासुबियत जितनी बड़ी भी है, 3 घंटे पहले रहना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। एक तो इमिग्रेशन की लाइन रहती, दूसरा सामान की चेकिंग होती। मेन अहम बात, आपके सामान में सेल फोन का जो चार्जर है आप लगेज में नहीं रख सकते, हैंड कैरी में रखना जरूरी है। ना हो सकता है लिक्विड का इस्तेमाल करिए। आप मौलवी साहब है आपके साथ, वो लोग खाना देंगे, आप खाए बेहतर है, नहीं खाए तो लिक्विड का इस्तेमाल करिए। होता क्या है, आप दिन तमाम अरफात में रहते, उसके बाद वहां से जब मुजदलिफा आ जाते, अब मुजदलिफा इतना आसान नहीं है। बेहतर यह है अपने आप को, दिमाग को बना लेना, गाड़ी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिली पैदल सफर, अपना लाइन लगी हुई बैतुल खला के वास्ते, वहां खाए ना, अब यहाँ लाइन में ठहरो, आ गया हूं, अरे किसको बताने के वास्ते। अब तो नई चीज आ गई, अगर हरम में आप किसी की फोटो लिए या हुदूद हरम में मियाँ बीवी ठहर के ठहरो, यादगार बनाएंगे फोटो, गए समझो, पकड़े गए तो 10,000 रियाल जुर्माना, फिर सजा अलग, फिर आपके फोन पासपोर्ट पे ठप्पा अलग। और गैर जरूरी एक तरीका बन गया, वहां जाके यहाँ पे बताते लोगों को, ये देखो हम तवाफ कर रहे, ये देखो उतरने नहीं दिए, डिपोर्ट कर दिए। आप बोलेंगे क्यों? बड़ी एहतमाम से ऐसा जाते औरतें मेहंदी लगा के, चूड़ियां पहन के, सिर्फ मेहंदी थी जो उनको डिपोर्ट करवाई, क्योंकि मेहंदी के साथ फिंगरप्रिंट नहीं आए उनके। सुनिए गौर से, अगर कोई मेहंदी लगाए भी है तो निकालने का बंदोबस्त कर लीजिए। 4 हाजी को, इंडियन हाजी को वो भी वापिस कर दिए, क्योंकि मेहंदी की तरफ से फिंगरप्रिंट्स नहीं आए उनके, तो बेहतर है। अच्छा, दूसरा, चूड़ियां पहन के जाना ऐसा है, तवाफ में जब आदमियों का इज़्तिहाम बढ़ जाता है, आपके चूड़ियां फुट के गिरने का अंदाजा है, लोगों के पैर जख्मी हो जाते, तो ना मेहंदी लगाएं ना चूड़ियों का इस्तेमाल करें। कहने से सुनने से ज्यादा हमको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। अब बिला ताखीर माजरत के साथ